मित्रों, अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा घर में नहीं टिक रहा, तो जिस खास पौधे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, हम आपको बताने वाले हैं, वह है अपामार्ग का पौधा। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हों और रत्ती भर भी फायदा न दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, 2024 खत्म हो चुका है और नया साल 2025 आरंभ हो चुका है। अगर आप नए साल में हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना न मानना आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं,
पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकार, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम ये जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है भक्तों। आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद की पुस्तक में बताया हुआ है। सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया, जिसमें घुटने में, जोड़ों में दर्द होता है। उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके गर्म करके गठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे से दूर हो जाएगी। गुर्दे में अगर पथरी है तो चिड़चिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, पूरा लाभ होगा। काढ़ा अगर गर्म गर्म ही लीजिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा और आपकी पथरी मूत्र मार्ग से गल करके बाहर हो जाएगी। दोस्तों, लकवा, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन 2 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिटा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वह ठीक हो जाता है। आप में से बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे, पेट का बड़ा होना या लटकना यह बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके एक उम्र के बाद, 30 के बाद लोगों का। तो दोस्तों, इसमें चिड़चिटा यानी कि अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम जड़ ले सकते हैं आप, या 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बना करके 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। अमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम होने लगेगा। आपके पेट को कम करने के लिए यह रामबाण की तरह से कार्य करेगा। इसके अलावा बवासीर, यह भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो अपामार्ग की 6 पत्तियां काली मिर्च के साथ इनको पीस करके जल के साथ छान करके सुबह शाम सेवन कीजिए। ये बवासीर में लाभ हो जाएगा और बवासीर में जो रक्त बहता है वह रुक जाएगा, खूनी। बवासीर पर अपामार्ग के 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके छान करके 2 चम्मच शहद मिला करके पीजिए। बहुत गुणकारी होता है। शहद मिलाने से इसका गुण जो है दुगना हो जाता है, दुगना लाभ करता है। यह बहुत ही चमत्कारिक एवं औषधीय गुण वाला पौधा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही
श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। दातुन करें। लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति संभव हो सकती है। वाक सिद्धि का मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। इसके अलावा चिड़चिटा की जड़ का अघन माह की पूर्णिमा को प्रातःकाल में पंचोपचार पूजन और मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। इससे बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड्ढी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ DDH को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। नवरात्रि, दीपावली, किसी भी शुभ मुहूर्त एवं शुभ दिन में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है। यह हमारे मोटापे जैसी बीमारी को भी दूर कर पाता है। अधिक भोजन करने के कारण जिनका पेट बढ़ रहा हो उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावल के समान भात या खीर बना करके नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी और कमजोरी है तो वह दूर हो जाएगी। अपामार्ग के बीजों को भून करके इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर के पीस लीजिए। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन कीजिए। शरीर हष्टपुष्ट होता है। अगर आपको बच्चे ना होने की समस्या है, खास करके पुरुषों को, तो वह पुरुषों की ताकत को भी बढ़ाएगा और पुरुषों में ताकत बढ़ जाती है। संतान प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय बता देते हैं। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्त्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन कीजिए। महिला को गर्भ धारण होगा। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्त्राव के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। गर्भ की स्थिति की संभावना बढ़ जाएगी। पुरुष को भी इसका सेवन करना चाहिए। उनके अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो वो अच्छी हो जाती है। बहुत ही पावरफुल यह पौधा है। मलेरिया में भी यह बहुत कामयाब है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में पीस करके फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लीजिए। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों में 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। इससे ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है, आपको मलेरिया नहीं होने देगा। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या है आज के लोगों की गंजापन, यानी कि बालों का झड़ना। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जला करके मसली और मलहम बना लीजिए। इसे गंजे स्थान पर नियमित रूप से लेप करते हुए लगाइए। आपके नए बाल उगने लगेंगे। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइएगा, वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा।
अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। इसके बाद आपको प्रभु से क्षमा मांगनी है और कहना है, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, कृपया उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर कर दें। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भी आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इस बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक उपाय से आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, आपके जीवन में धन दौलत का विकास होगा और आपकी तिजोरी पैसों से भरने लगेगी। दोस्तों, इस प्रकार अपामार्ग का यह पौधा हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसके बहुत सारे चमत्कारिक लाभ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे केवल एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।